सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड आई नो आप लोगों ने भी बहुत मिस किया है मुझे, और मैंने भी आप सभी को बहुत मिस किया है। यहाँ पे आज हम लोग देख रहे हैं कि जेईई एडवांस 2022 में फिजिक्स का आपका कैसा पेपर रहा था, कैसा आपको यहाँ पे बेसिक एनालिसिस रहा था। और उससे पहले आप सभी बच्चों जिन्होंने एग्जाम लिखा है, आप सभी को कमेंट करना है कि आप कितना स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हैं पेपर 1 पेपर 2 मिला के, और स्पेशली फिजिक्स में आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा था। ठीक है, जितने मेरी बच्चों से बातचीत हुई है ये बात तो एकदम क्लियर है, और मैंने भी खुद पेपर देखा है कि 2022 का जो फिजिक्स का पेपर रहा है स्पेशली, वो आपको 2021 के पेपर से थोड़ा सा अपर साइड में रहा है। बट एडवांस लेवल के क्वेश्चंस थे और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी थे। कुछ सवाल ऐसे भी थे, आपको बहुत ज्यादा नहीं लेकिन कुछ 4-5 सवाल ऐसे थे जहां पे आपको मल्टी कॉन्सेप्ट भी थे। फॉर एग्जांपल फ्लूइड को थर्मो के साथ मिक्स करके आपको एक सवाल बना दिया गया। रोटेशन में आपको काइनेमैटिक्स का एक कॉन्सेप्ट को मिक्स करके आपसे एक सवाल बना दिया गया। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में आपको मल्टी कॉन्सेप्ट नहीं था, यानी कि ये कहीं ना कहीं आपके लिए प्लस भी साबित हो सकता है कि अगर आपका कोई चैप्टर वीक था, आपने उसको छोड़ा है, तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। फॉर एग्जांपल थर्मल प्रॉपर्टी से तो आपको यहां पे सवाल ही नहीं देखा गया है, ना ही उसके कोई कॉन्सेप्ट को मिक्स किया गया था किसी और चैप्टर्स के साथ, राइट। चलिए, तो यहां पे अगर हम लोग पेपर 1 पेपर 2 की बात करें तो दोनों पेपर मिला के आपको टोटल 36 क्वेश्चंस पूछे गए थे फिजिक्स में। सेम आपको मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री में भी रहा। टोटल मार्क्स जो आपको रहा था फिजिक्स का पेपर 1 पेपर 2 मिला के, दैट वाज 120 मार्क्स, राइट। अच्छा, एक जो यहां पे अच्छी बात थी कि पेपर 1 में आपको 3 सेक्शन था, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। लेकिन सेक्शन 1 में आपको बेटा नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, वो आपको न्यूमेरिकल टाइप था, जहां पे आपको डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक आंसर को मेंशन करना था, लेकिन वहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। सेक्शन 2 में जो था आपको वो था मोर देन 1 करेक्ट क्वेश्चन जैसा रहता है, +4 -2, और बीच में आपको पार्शियल मार्किंग भी था। सेक्शन 3 वाज मैट्रिक्स मैच +3 एंड -1। पेपर 2 में अगेन आपको मोर देन 1 करेक्ट क्वेश्चंस भी थे, इंटीजर टाइप थे। इंटीजर टाइप जहां पे आपको 0 से 9 के बीच में ही आंसर आ सकता था। और थर्ड था आपका सेक्शन 3 में सिंगल करेक्ट +3 -1, राइट। इंटीजर टाइप में आपको नेगेटिव मार्किंग भी था। तो ये तो रहा था आपको पेपर का पैटर्न। जहां तक बात है कि किस चैप्टर से आपको कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि आपका रे ऑप्टिक्स से सबसे ज्यादा सवाल आया था बेटा। दोनों पेपर मिला के आपको 5 क्वेश्चन थे, कंट्रीब्यूटिंग 16 मार्क्स। मॉडर्न फिजिक्स सेकंड हाईएस्ट रहा था, दैट वाज 4 क्वेश्चंस, टोटल 13 मार्क्स। उसके अलावा आपको यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से भी 4 क्वेश्चंस आपको यहां पे पूछे गए थे, राइट। अगर आप यहां पे ध्यान से देखें तो ये जो आपको एक मेजर चंक है, दैट इज फ्रॉम 12th पोर्शन, दैट इज योर इलेक्ट्रोडायनामिक्स, राइट। उससे आपको टोटल 35% क्वेश्चन था, यानी कि 35% मार्क्स सिर्फ इलेक्ट्रोडायनामिक्स से ही बच्चा आ रहा था। इसीलिए हर बार आपको ये बहुत जोर जोर से कहा जाता है कि 12th के पोर्शन पे बहुत फोकस करें, स्पेशली 2023 के लिए। अगर आप अभी भी प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे आप ड्रॉपर हो या फिर आप 12th अपियरिंग हो, तो आपको समझना चाहिए कि इस समय आपका पूरा फोकस आपके 12th के सिलेबस कंप्लीशन पे होना चाहिए, और अच्छे से होना चाहिए। क्योंकि सिर्फ 12th की अगर हम लोग बात करेंगे तो 35% था इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से, 11% था आपका यहां पे मॉडर्न फिजिक्स से, और 17% था आपका रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स मिला के, जहां पे रे ऑप्टिक्स का ही बहुत ज्यादा डोमिनेंस था। तो 17 + 11 29, एंड 29 + 35 दैट मेक्स योर 64%। 64% बच्चा आपको सिर्फ 12th स्टैंडर्ड से था। तो आप देख सकते हैं सिर्फ 36% आपको यहां पे 11th स्टैंडर्ड से था। तो यस, इंबैलेंस है, लेकिन 12th का हमेशा ही एक डोमिनेंस रहता है ओवरऑल कंट्रीब्यूशन में। आप देख रहे हैं, अगर हम यहां पे 11th की भी बात करेंगे तो यूनिट्स एंड डायमेंशन एरर से वेक्टर्स से आपको 2 सवाल थे। एक सवाल तो आपको डायमेंशन से था, दूसरा सवाल आपको स्क्रू गेज से था, जहां पे आपको हमेशा एम्फेसिस किया जाता है। काइनेमैटिक्स से आपको 2 सवाल, लॉज ऑफ मोशन से आपको 1 सवाल, रोटेशन से आपको यहां पे 3 सवाल थे। एक सवाल में आपको कॉन्सेप्ट को मिक्स किया गया था, राइट। फ्लूइड मैकेनिक्स, देन कम्स योर सॉलिड्स एंड ऑल, ठीक है। ग्रेविटेशन से आपको यहां पे एक सवाल पूछा गया था। तो आप यहां पे देख सकते हैं किस तरीके का आपका चैप्टर का डिस्ट्रीब्यूशन रहा था, और इसके अकॉर्डिंग ही आप अपने आगे की भी प्लानिंग को डिसाइड कर सकते हैं अगर आप 23 की तैयारी कर रहे हैं तो। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज, अगर आपने हमारा एडवांस का एनालिसिस वाला वीडियो देखा था तो मैंने वहां पे आपको कुछ चैप्टर्स रेकमेंड किए थे, और बच्चा उन चैप्टर से आपको 75% मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे। 75% मार्क्स इन
फिजिक्स, अगर कोई बच्चा इस चैप्टर्स को भी बहुत अच्छे से प्रोफिशिएंसी के साथ प्रिपेयर करता और इसमें अगर 50% 60% भी सॉल्व कर लेता तो 40% आपका मार्क्स वहीं पे कंट्रीब्यूट हो जाता। ठीक, बट स्टिल आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स कि आपका क्या रिव्यू रहा है पेपर को लेके, आपको कैसा लगा डिफिकल्टी, या फिर आप कितना मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं जेईई एडवांस्ड में। चलिए अब लोग मिलते रहेंगे। अच्छा, एक और बात, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, दैट इज एडुनिटी फॉर फिजिक्स। टेक केयर, विश यू बेस्ट ऑफ लक।